यहाँ पे हम सीधे आपको ले चलेंगे लखनऊ, जहां पे भाजपा के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य प्रेस वार्ता कर रहे हैं। अर्जित की है और आगे मैं यह भी कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर विशेष तौर से कोई ऐसा जिला नहीं है कि जिस जिले में भारतीय जनता पार्टी ने विजय दर्ज ना की हो। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज कराने का काम किया। मैं हर चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े अंतर से जीत दर्ज करने का काम किया है और अब मैं थोड़ा सा यह जरूर बताना चाहूँगा कि आज बहन मायावती जी की प्रेस थी, अखिलेश जी की भी प्रेस थी, दोनों प्रेस पर हमारी नज़र भी थी और श्री अखिलेश यादव जी ने भी और बहन जी ने भी ईवीएम मशीन पर सवाल उठाए। मैं यह मानता हूं कि उन्हें जनता के आदेश को स्वीकार करना चाहिए और सवाल उठाना ये जनादेश का अनादर है, जनादेश का अपमान है। और बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही, उनकी घबराहट मैं समझ सकता हूं, उनकी पीड़ा को भी मैं समझ सकता हूं, मेरी पूरी सहानुभूति उनके साथ है। लेकिन वोट बेचने वालों को, नोट से प्यार करने वालों को, चाहे वह किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, अब उत्तर प्रदेश नहीं देश में कहीं पर भी उसे स्वीकार नहीं किया जाने वाला है। इसलिए जिन्होंने दलितों और पिछड़ों के वोट बेचने का काम करके केवल नोट इकट्ठा करने का प्रयास किया, 2014 के चुनाव में करारी पराजय से भी जिन्होंने सबक नहीं लिया, तो 2017 में यही होना था। और इसलिए बहन जी को भी मैं कहूँगा और श्री अखिलेश यादव जी ने अगर ईवीएम की बुआ जी उनकी सवाल उठाई है तो भतीजे पीछे कैसे रहे, तो उन्होंने सवाल उठाया है। ये तो स्वयं की अपनी प्रशासनिक क्षमता, शासन के प्रमुख आज भी श्री अखिलेश यादव जी आप हैं और आपने अगर सवाल उठा दिया तो आप अपने आप पर सवाल उठाने का काम कर रहे हो। मैं आपकी पीड़ा को समझ सकता हूं और भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है, इसको स्वीकार करिए। सपा बसपा की हार हुई है, इसको स्वीकार करिए। अखिलेश जी ने कहा है कि कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन बरकरार रहेगा। मेरी शुभकामना है, ये गठबंधन बरकरार रहना भी चाहिए, ये गठबंधन कभी समाप्त नहीं होना चाहिए और आगे उनकी जो भी योजना है उसको वह निश्चित तौर से लेकर के आगे बढ़ें। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस वे पसंद नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, लोगों को एक्सप्रेस वे पसंद है लेकिन भ्रष्टाचार नहीं पसंद है, गुंडागर्दी नहीं पसंद है, जमीनों पर कब्जा करना नहीं पसंद है, अपराधी के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, दल के आधार पर भेदभाव करके कार्रवाई करना पसंद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की जनता के सामने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से एक विकास का, सुशासन का, रोजगार का एक विस्तृत रोड मैप रखा और उस रोड मैप के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय संसदीय बोर्ड है उसके द्वारा जल्दी अभी कल बैठक बुलाई गई है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से सूचना मिली है और कल की बैठक के बाद निर्णय होगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भाजपा की सरकार अपने संकल्प पत्र में किए गए वादे के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनता की ऐसी सेवा करने का काम करेगी जिससे केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, या दोनों सरकारें जब एक होंगी तो उत्तर प्रदेश के विकास की गति और तेज होगी। मैं इतना आज कहना चाहता हूं कि आप सब ने आज जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यह जनादेश आया है और इस जनादेश के बाद भी जिनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं उनसे इतना ही कहूँगा, कांग्रेस मुक्त भारत, सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश का नारा लोगों ने इसलिए स्वीकार किया कि कांग्रेस ने देश में भ्रष्टाचार किया था, सपा बसपा ने प्रदेश में भ्रष्टाचार किया है और अब लोगों को भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी, जातिवाद और परिवारवाद अस्वीकार है। जिन्हें लोकतंत्र की परिभाषा अभी समझना चाहिए था, लेकिन जो परिवार की राजनीति करते हैं, जो जाति की राजनीति करते हैं, जो व्यक्ति की राजनीति करते हैं, उन्हें लोकतंत्र की ताकत देख करके शायद सदमा पहुंचा होगा। मैं उनको भी होली की बहुत बहुत प्रदेशवासियों को, साथ साथ आप सबको
और बहन मायावती जी और बुआ भतीजे को भी और उनके यार को भी होली की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और उनको भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है, गुजिया की व्यवस्था है, वह भी आना चाहेंगे तो उनको भी मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। यहाँ प्रेस चल रही है, कार्यकर्ता कोई खड़े हैं तो इसमें व्यवधान नहीं डालेंगे, ताली वाली बजाने का विषय नहीं। हाँ, मैंने आपको सभी को कहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोक कल्याण संकल्प पत्र में जितने भी वादे किए, हर वादे को भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी। उसमें 14 वर्ष के भ्रष्टाचार की जांच कराने का भी वादा है, उत्तर प्रदेश में भर्तियों से भ्रष्टाचार खत्म करने का भी वादा है, किसानों के कर्ज माफी का भी वादा है, कत्ल खानों को बंद करने का भी वादा है, हर जिले में 3 महिला थाने खोलने का भी वादा है, उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं के प्रति अपराध रोकने के लिए एंटी रोमियो दल बनाने का भी वादा है, पलायन को रोकने के लिए भी अलग से हमने वादा किए। जो भी वादे किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुसार जो भी वादे किए उसको पूरा करने का काम करेगी। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, उसी प्रकार से मेरा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। एक हाँ, मुख्यमंत्री ने ये कहा है कभी कभी लोकतंत्र में बहकाने से वोट मिलता है। मैं श्री मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को यही कहूँगा कि जनादेश का अपमान ना करें, उसका सम्मान करें। और भारतीय जनता पार्टी उनको यह मानती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्य विपक्ष के रूप में वो अर्धशतक नहीं लगा पाए, ये मैं जानता हूँ, उनको इसका दर्द होगा, लेकिन जनादेश का आदर करें, अनादर न करें। एक बालाजी नहीं, ऐसा हमने नहीं कहा था। और भारतीय जनता पार्टी ने 14 वर्ष के भ्रष्टाचार की जांच कराने को कहा था, और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, कोई भी अपराधी को वो अपराध किस प्रकार का है उसकी व्याख्या मुझे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिसने भी अपराध किया है, ना जाति देख करके क्षमा किया जाएगा, ना पार्टी देख करके क्षमा किया जाएगा, ना धर्म देख करके क्षमा किया जाएगा। जो अपराधी होगा उसको अपराध के हिसाब से उसको कार्रवाई का सामना करना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास इस संकल्प के साथ देश की सेवा कर रही है। और प्रदेश की सेवा करने के लिए जब हम आए थे, उस समय भी हमने यही कहा था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के लिए गरीब एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, हम भेदभाव की राजनीति नहीं करते, हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, किसी की तुष्टीकरण नहीं करेंगे, न्याय सबको देने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए जनता से वादे की जीत है। कुछ का साथ कुछ का विकास करने वालों की ये हार हो गई है, सबका साथ सबका विकास करने वाले पार्टी की जीत हो गई है। प्रेम भाई, हाँ, ये कल केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक है। माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, और कल की बैठक के बाद जो भी केंद्रीय संसदीय बोर्ड का निर्देश होगा उसकी सूचना आप सब तक पहुंचेगी।